शिला पत्थर के प्रेमियों को और जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उन सभी प्रेमियों को और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और जो भाई महात्मा लोग, सेवक लोग सब दिन रात काम करते रहे, तो वास्तव में आपने जंगल में मंगल करके दिखा दिया। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ और आगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम के अंदर सत्संग किया जाए, तो आज वो भावना हमारी साकार हो रही है और सभी प्रेमियों ने, यहाँ सभी प्रेमी लोग थे जिनके साथ ये जो एलईडीज लगे हैं इसके जरिए भी आप हमको देख रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये जहां की भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेके आए और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया, आज उसी के समीप ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है जो पूरे आपके आसाम को और पूरे देश को और दुनिया को सद्भावना का संदेश दे रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे जीवन में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो। यही हमारी आकांक्षा रहती है और इसीलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और ये तभी संभव है जबकि किसी आदमी की आत्मा इवॉल्व करे, उन्नत हो, विकसित हो। अगर हम संकीर्णता में पढ़ करके स्वार्थ में पढ़ेंगे तो हमारी आत्मा उन्नत नहीं हो पाएगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम इस पंडाल के नीचे हैं, धरती का एक भूभाग दिखाई देगा। तो जितना आदमी का एलिवेशन होता है, जितना आदमी ऊपर उठता है, जितनी ऊपर उसकी आत्मा की उन्नति होती है, उतना ही वो उसका संकीर्णता समाप्त हो जाती है और उसका हृदय उतना विशाल हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, जब विश्वात्मा प्रभु से, भगवान से प्रार्थना की तो वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। उन्होंने ये नहीं कहा हे प्रभु मेरी जात, मेरी बिरादरी, मेरा गोत्र, मेरा जो मेरा धर्म है उसी का कल्याण हो, नहीं। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करके कहा कि सबकी मंगल कामना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। लेट एवरीबडी बी हैप्पी और सब निरोग हो। अभी अभी कोरोना खत्म हुआ, अब एक JN2 आ गया है, दूसरा वायरेंट आ गया है। ये वायरेंट बदलता रहेगा, अपने रूप को बदलता रहेगा और ये जिस प्रकार से रावण की विनाशकारी प्रवृत्ति थी, ये उसी का परिणाम है कि विज्ञान का हमने दुरुपयोग करके एक ऐसा वायरस बनाया है जो आदमियों को समाप्त कर रहा है। इसीलिए सूरदास जी ने इस समय को देखा, अच्युतानंद जी ने इस समय को देखा और कहा कि संवत 2000 के ऊपर, सूरदास जी कहते हैं संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रे मन क्यों न धीरज क्यों न धरे। सर्वत्र उन्होंने कहा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ सब जगह काल होगा, लोग मरेंगे, बहुतायत मरेंगे,
जिस प्रकार से आपने कोरोना काल के अंदर देखा। तो कहने का मतलब है, जो हंस का ध्यान रखेगा, जो आत्मा का ध्यान रखेगा, आत्मा की इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी को बिल्ड करना, अर्थात आत्मशक्ति को बिल्ड करना, जिसके अंदर ये शक्ति होगी वही इससे बच पाएगा। तो ये मैं समझता हूं, और ये एक सद्भावना यज्ञ है। मुझे ऐसे यज्ञ के बारे में महाभारत के अंदर एक उल्लेख आता है, जब एक वृद्धि को पा रहा है, एक चेंज को पा रहा है। लेकिन महापुरुष ये समझाना चाहते हैं कि चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज एक अनचेंजेबल फोर्स के अराउंड हो रहा है। वो अनचेंजेबल फोर्स आपका परम सत्य है। अब वो अनचेंजेबल फोर्स को कैसे जाना जाए? तो भाई, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जब तीर्थ यात्रा शुरू होती थी, तो तीर्थ यात्रा हरिद्वार से, आज भी तीर्थ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। तो हरिद्वार का नाम हरिद्वार क्यों पड़ा? हरि का द्वार, मतलब हरि तक जाने का एक रास्ता, मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी शुरुआत होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को जानने का जो प्रोसेस है, अपने आप को, जो अपने अंदर अस्थिरता को जानने का प्रोसेस है, जो चीज अनचेंजेबल है उसको जानने का जो प्रोसेस है, उसकी भी शुरुआत कहीं से है। लेकिन वो कहां से है? तो सबसे पहले अपने मन को समझो। मन गेटवे है आत्मा तक पहुंचने का। लेकिन मन इतना चलायमान है, मन इतनी तेजी से भागता है कि मन के भागने से ही हमारे जीवन में दुख, अशांति, दुर्भावना, किसी चीज का संकोच पैदा होता है। एक नेगेटिव फीलिंग का हम एक्सपीरियंस करते हैं। मन का है सबसे पहले उसे भुलाना है। जब आप उसे भुला दोगे, अपने आप को शून्य कर दोगे, तब संसार का सत्य अपने आप प्रकट होगा। और बात ही सही है, हम संसार में चलते हैं तो हम अपने अधम अभिमान से ही तो चलते हैं। आप किसी वकील से झगड़ा कर दो, 2 मिनट में वो बोल देगा, अरे तुम जानते नहीं हो, मैंने वकालत की है, मैं वकील हूं। आप 2 मिनट किसी डॉक्टर से झगड़ लो तो 2 मिनट में वो बोल देगा, अरे तुम जानते नहीं, तुम हो कौन? मैं डॉक्टर हूं। हम सबको अपने अपने कर्मों या अपने सोच के ऊपर एक अभिमान है, और हम सोचते हैं हम सर्वस्व है, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। और यही अभिमान है जो हमें कोई नए अनुभव प्राप्त करने से रोकता है। संसार में क्या है? संसार की कड़ियां क्या है? संसार की कड़ियां है कि आप एक अनुभव से दूसरे अनुभव पे जा सकते हैं। इसी दूरदार्शनिक ने बात कही, जो एक बहुत पुराना प्रश्न है कि भैया हम संसार में आए हैं, तो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी सोच से लगा सकते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य, ये दूरदार्शनिक कहता है कि द लाइफ्स पर्पस इज टू लिव। जीवन का उद्देश्य है जीना, हर पल जीना। और जब जियोगे तो हंसोगे भी, रोओगे भी। आप चूज नहीं कर सकते कि मेरा ये उद्देश्य है। जब हम चूज करने लगते हैं, हम अपनी संकीर्णता में अपने जीवन को बांध देते हैं। और जब हम अपनी संकीर्णता में बांधते हैं तो क्या होता है? जैसे मैंने एक जमीन ली, उसमें मैं घर बनाना, मतलब बैड ना हो, जहां ड्युअलिटी एग्जिस्ट ना करे। युद्ध कहां होगा? जहां 2 ओपिनियंस होंगे वही तो युद्ध होगा। अगर आप और मेरी एक ही ओपिनियन है तो आप हम लड़ेंगे थोड़ी। लड़ाई कहां होती है? जब मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरा मन अयोध्या नहीं है, और मेरा मन अयोध्या नहीं है तो प्रभु राम के तत्व को मैं नहीं समझ सकता। अब अपने मन को अयोध्या बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? मां दशरथ और कौशल्या के नेचर को समझना होगा। दशरथ का मतलब क्या हुआ? 5 हमारी कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन 10 इंद्रियों को नियंत्रित करना है कुशलता पूर्वक, कौशल्य से, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार। और जब ये करोगे तब धीरे धीरे आपका हृदय अयोध्या बनेगा और राम रूपी जो तत्व है आपके हृदय में जन्म लेगा। अब राम हमारे हृदय में जन्म लेते हैं, लेकिन भाई जीवन तो आगे बढ़ेगा। अहंकार आ सकता है किसी के